हम कर रहे हैं इरेगुलर फुल वर्ब्स। पहले हमने किया था रेगुलर फुल वर्ब्स, अब हम कर रहे हैं इरेगुलर फुल वर्ब्स। अब देखो इसमें तुम थ्योरी लिखो, इरेगुलर फुल वर्ब्स, irregular full verbs are like, irregular full verbs are like regular verbs in that there, in that का मतलब इस मामले में, in that का मतलब इस मामले में, इरेगुलर फुल वर्ब्स बिल्कुल रेगुलर फुल वर्ब्स की तरह होते हैं इस मामले में कि, कौन सा मामला, कौन सा मामला, आईएनजी सेम होगा, एस फॉर्म सेम होगा, फिर फर्क क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में जो रहेगा वो अलग रहेगा, है ना। इन दैट देयर, उनका एस फॉर्म एंड देयर, एक तो उनका एस फॉर्म एंड देयर आईएनजी फॉर्म आर प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का मतलब आपके सामने वर्ब आ गया, फिर वो रेगुलर वर्ब हो चाहे इरेगुलर वर्ब हो, आपको पता है कि उसमें एक तो एस फॉर्म ऐड होगा, ये फर्क आ सकता है किसी में हम ईएस ऐड कर दें, है ना। आई वॉच मूवीज, यू वॉच मूवी, ही वॉचेस ना, तो उस जेरोक्सिस, अभी अपन ने देखा था जेरोक्सिस, किसी में ईएस ऐड होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता, और आईएनजी फॉर्म सेम ही होता है। प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां तक तो सब कुछ सेम ही होगा। आप प्रेडिक्टेबल फ्रॉम देयर बेस, देखो ये अभी तुम्हें क्लासरूम में समझ में आ गया, ये सडनली ट्रू एंड फॉल्स में उठकर आ गया ना, तो हम चक्कर खा जाएंगे कि क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है। यू शुड बी क्लियर अबाउट थ्योरी, सिंपल सी चीज पूछ रहा है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स बिल्कुल रेगुलर वर्ब्स की तरह होते हैं इस मामले में कि उनका आईएनजी फॉर्म और एस फॉर्म जो है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पहले से बता सकते हो। अच्छा ये वर्ब है, वॉच है, तो हम इसका बता सकते हैं कि इसका आईएनजी फॉर्म तो वॉचिंग ही होगा और इसका एस फॉर्म वॉचेस होगा, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। हम क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये फ्रॉम देयर बेस, बेस पर यानी फर्स्ट फॉर्म। फिर आप लिखो बट, परंतु, दे डिफर, परंतु दे डिफर फ्रॉम रेगुलर वर्ब्स, ये अलग होते हैं रेगुलर वर्ब्स से, इन दैट, इस मामले में कि, इन दैट का मतलब इस मामले में कि, आइदर, या तो, द पास्ट, देखो ऐसे वर्ड्स को देख के घबराओ मत कि पता नहीं कौन सा आ गया ये। इन्फ्लेक्शन का मतलब, इन्फ्लेक्शन ग्रामर का एक टर्म है। इन्फ्लेक्शन का मतलब मूल शब्द में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आ गया, कुछ भी ऐड हो गया। तुम कह रहे हो लव और उसका सेकंड फॉर्म है लव्ड, कुछ ऐड हो गया है ना, या हम थर्ड पर्सन के लिए एस लगाते, तो हमने जो एस लगाया वो इन्फ्लेक्शन है। मूल शब्द में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा जो एडिशन हो रहा है वो आपका इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ओके, इज दिस क्लियर? इन्फ्लेक्शन शब्द क्लियर है? तो बट, दे, डिफर, दे क्या है? इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स अलग होते हैं रेगुलर वर्ब से इस मामले में कि
या तो आइदर द पास्ट इन्फ्लेक्शन, पास्ट इन्फ्लेक्शन तुम लोग ब्रैकेट में लिखो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इन्फ्लेक्शन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, second form of verb, past inflection, or the ed participle, or the ed participle inflection. ये भी तो inflection है, कुछ बदल रहा है ना, हाँ, कट कट कट, इसमें तो कोई inflection है ही नहीं, पर और वर्ड्स में पोस्ट पोस्टेड पोस्टेड वो तो इन्फ्लेक्शन है, ऐड हुआ है ना, इन्फ्लेक्शन, और बोथ ऑफ दीज आर इर्रेगुलर। देखो अगला कह रहा है थ्योरी में इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब से अलग होते हैं इस मामले में कि या तो केवल सेकंड फॉर्म अलग होता है, केवल सेकंड फॉर्म अलग होता है। कोई शब्द है सब जिसमें केवल सेकंड फॉर्म अलग होता है? रन 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 रैन रन, कम केम कम। देखो ओनली सेकंड फॉर्म अलग है ना, थर्ड फॉर्म तो वापस वही हो गया, बेस हो गया। या फिर और सोनिया लिखो एग्जांपल उधर, कम और रन इस चीज के उदाहरण हैं, कम और रन इस बात के उदाहरण हैं कि कुछ इरेगुलर वर्ब्स में केवल सेकंड फॉर्म चेंज होता है, थर्ड फॉर्म तो चेंज ही नहीं हो रहा। ऐसे कैसे लिख लो, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनका की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, कुछ कट 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 पुट पुट पुट। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें ओनली सेकंड फॉर्म चेंज होता है, ओनली पास्ट इन्फ्लेक्शन चेंज होता है। उदाहरण कम केम कम, लिखो उदाहरण कम केम कम, रन रैन रन, केवल ये चेंज होता है। या फिर और दी ईडी पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन, या फिर थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है, मतलब सेकंड फॉर्म जो चेंज हुआ वही थर्ड फॉर्म भी रहता है। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें कि दोनों ही चेंज हो रहे हैं, सेकंड फॉर्म भी चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म भी चेंज हो गया। गो वेंट गॉन, go went gone, okay, तो speak spoke spoken, is it clear? अब suppose you take a verb meet, अपन कह रहे हैं कुछ ऐसे verbs होते हैं जिसमें कि केवल सेकंड फॉर्म चेंज होता है, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, सेकंड फॉर्म चेंज होता है। meet MEET, met सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी met, सेकेंड फॉर्म भी met है हमारा, थर्ड फॉर्म भी met है, तो क्या ये रेगुलर वर्ब कहलाने लग जाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेगुलर वर्ब तो ईडी वाले फॉर्म से चेंज हो रहा है। ईडी वाले वर्ब से, ईडी वाले फॉर्म से जब कोई वर्ब, अदिति पे अटेंशन हियर, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, नहीं क्लियर है तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? ईडी फॉर्म वाले वर्ब की बता रही हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ, पर तुम कहीं इसलिए भटक गई हो क्योंकि तुम क्लियर नहीं हो। अरे श्योर, नहीं तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, जस्ट बिकॉज किसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, जैसे मीट का मेट है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी मेट है, वो रेगुलर वर्ब नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि रेगुलर वर्ब इस तरीके, रेगुलर वर्ब की केवल एक शर्त नहीं है कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है। रेगुलर वर्ब की शर्तें दो हैं, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म तो सेम होगा, परंतु दूसरी शर्त वो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी होगा।
जबकि मीट वर्ब में सेकेंड फॉर्म मेट है, थर्ड फॉर्म भी मेट है। होने को तो दोनों फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है, पर वो रेगुलर वर्ब नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनाए, किसी और तरीके से बनाए। अंडरस्टूड? इसलिए वो इरेगुलर के कैटेगरी में ही आएंगे। तो all the ed participle inflection और both of these are irregular। both of these are irregular का मतलब ये भी जाने कहाँ जा रहा है और ये भी जाने कहाँ जा रहा है। speak base form, second form spoke, third form spoken, choose चुनना, chose chosen, है ना? तो ये go went gone अलग ही जा रहे हैं। सेकेंड फॉर्म भी कहीं जा रहा है, थर्ड फॉर्म भी कुछ और बन रहा है, ये भी रेगुलर वर्ब है। यस हर्षिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? रवि कुछ पूछना है? चलो, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स, और हम वो तरीके देखते हैं जिससे कि ये बदल जाया करते हैं। अब फर्स्ट थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना ही है। ऑल थ्री फॉर्म्स अलाइक, ऑल थ्री फॉर्म्स अलाइक, तीनों फॉर्म्स एक जैसे। एग्जाम्पल, कट कट कट, है ना, और फिर उसी का कट्स बनेगा और कटिंग बनेगा। पर आप प्लीज कटिंग कराने नहीं जाते प्लीज, है ना, आप घास के बारे में तो कोई थोड़ा हेयर कट, है ना, नो कटिंग। सो ऑल थ्री फॉर्म्स अलाइक, कट कट कट, कट्स लगाएंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड हम कहेंगे कटिंग। He was cutting the cake when I entered। फिर अब इसके उदाहरण, अदर एग्जाम्पल्स। अब इसको आप लोग घर पे जाके एवरीवन, सोनिया खाना बाद में बनाना, पहले ये करना, ठीक है? उससे कहना, भरतराज से कहना मैम ने कहा है कि आज खाना लेट मिलेगा, पहले ये होगा। अब ये जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, लिसन, क्या करना है तुम्हें? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम, ये करना है, ठीक है? अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? पुट, हिट, हर्ट, लेट, शट, बेट, स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड, सेट। अब तुम थ्री फॉर्म्स तो लगाओ, थ्री फॉर्म्स लगाओगे, इसका फर्स्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड फॉर्म भी सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम, और फिर साइड में ब्रैकेट में एस फॉर्म भी लगाना, जैसे तुम लगाओगे पुट्स, और फिर करना पुटिंग, तो ये टी पे एंड हो रहा है ना, तो डबल टी ING, पुटिंग, हिट हिट हिटिंग, डबल टी ING, और एस लगाना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर ब्रैकेट में लिखना हिट्स, हिटिंग, डबल टी लगा के, ऐसे ये सारे कंप्लीट करो, ठीक है? फिर दूसरा तरीका जिससे कि इरेगुलर वर्ब्स बदलते हैं, अब ये देखो, सेकंड, हाँ हाँ, इसमें रेगुलर की तो होगी सेम। बेटा देखो, ये जो है, ये सारे जो मैंने दे रखे हैं, इनका फर्स्ट फॉर्म जो है वही सेकंड फॉर्म है, जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। तो तुम इन सारे वर्ब्स को उतार के इनका सेकंड फॉर्म लिखो, इनका थर्ड फॉर्म लिखो, सेम ही आएगा। फिर तुम क्या करना, हर वर्ब का ब्रैकेट में एस भी ऐड करो एंड ING भी ऐड करो।
जैसे तुम्हारा पुट है तो तुम पुट 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 ब्रैकेट पुट्स पुटिंग। मैं रेगुलर और इरेगुलर की बात कर रही हूँ। जैसे इरेगुलर में तो सेम होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म। इरेगुलर में 5 तरीके होते हैं। इरेगुलर वेट नहीं क्लियर हुआ है। रेगुलर वर्ब तो वो था जिसमें कि 4 ही फॉर्म्स होते हैं। दोबारा से पे अटेंशन हियर, एक को कंफ्यूजन है तो सबको होगा। रेगुलर फॉर्म में 4 ही फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एस वाला फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म है और चौथा फॉर्म है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर। जैसे ट्राई है तो तुम्हारा बेस फॉर्म ट्राई है, तुम्हारा एस फॉर्म ट्राइज है, तुम्हारा आईएनजी फॉर्म ट्राइंग है और तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनेगा ट्राइड केवल ईडी। वो तुम्हारा रेगुलर वर्ब हो गया। अब अपन इरेगुलर वर्ब पर आए हैं तो इरेगुलर वर्ब में बेस फॉर्म जो है उसमें हम एस फॉर्म लगाएंगे, उसका दूसरा रूप है ना। हमने देखा ना रेगुलर वर्ब्स के 4 ही फॉर्म्स हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स में क्या क्या हो सकता है? इरेगुलर वर्ब्स के तो 5 फॉर्म्स हो सकते हैं। 5 फॉर्म्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बेस फॉर्म हो गया, एस फॉर्म हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया। 3 तो यही हो गए। अब हो सकता है कि जो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है केवल वो ही बदल रहा है। कम केम कम, कम केम कम, तो उसमें केवल केम ही तो बदला, तो उसके भी 4 ही फॉर्म्स हो गए। 4 ही फॉर्म्स हुए ना। और अब देखो गो का क्या हुआ? गो का क्या हुआ? गो का ये हुआ कि बेस फॉर्म सेम है, एस फॉर्म लगा, आईएनजी फॉर्म लगा, सेकंड फॉर्म भी बदल गया, वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म भी बदल गया, गॉन हो गया, तो उसके 5 फॉर्म्स हो गए। 5 फॉर्म्स हो गए ना। और अगर आप कट लेते हो तो क्या होता है? बेस फॉर्म लो, बीच से कूदो मत। बेस फॉर्म कट है, एस फॉर्म कट से, पार्टिसिपल फॉर्म कटिंग है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नो चेंज। कट जैसे वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? ओनली 3। ओनली 3 क्योंकि बेस फॉर्म कट है, उसी में आपने सेकंड फॉर्म पे मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। ग्रामर सीखना है तो कट बेस फॉर्म है, एस फॉर्म कट्स है, आईएनजी फॉर्म कटिंग है और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तो कटती है। नो चेंज, ओनली 3 फॉर्म्स। पुट, अगर वो पूछते हैं वर्ब्स लाइक कट, पुट, ये सारे इनमें से 4 वर्ब्स आ गए। हैव ओनली 3 forms, 4 forms, 5 forms, 6 forms. You should be clear that they have only 3 forms. ये थ्योरी होती है। आरपीएससी मुश्किल कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपने क्लास में फुल अटेंशन दिया है और घर जाके वीडियोस वॉच कर रहे हो, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, दिस इज श्योर। क्योंकि ये चीजें अभी तो क्लियर है, वहां जाके वो पूछ लेगा इसके कितने फॉर्म्स हैं तो आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं और आरपीएससी इसको क्रॉस नहीं करेगा, डोंट वरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका कि जब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम एज फर्स्ट फॉर्म है तो उनका लेने के 3 ही फॉर्म होगा भैया। एक तो बेस फॉर्म होगा, एक एस फॉर्म होगा और एक आईएनजी फॉर्म होगा। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म तो वही है जो बेस फॉर्म है। दे हैव ओनली 3 फॉर्म्स। भारती, इज इट क्लियर टू यू नाउ? अब हम देखो नेक्स्ट उस पे आए हैं। नेक्स्ट को देखो क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट में जो हमारा नंबर 2 है, इसमें देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है V-ED1 is equal to, grammar is like maths, V-ED1 is equal to V-ED2. What does this mean? This means कि verb का जो सेकेंड फॉर्म है उसको हम कह रहे हैं ED1,
वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ईडी तो सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब हाइफन ईडी वन ही वर्ब हाइफन ईडी टू है, यानी सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू थर्ड फॉर्म। सेम होगा जैसे मीट इज इक्वल टू, मीट का था ना, तो उसमें मेट सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू मेट थर्ड फॉर्म। ये क्लियर हुआ? जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म होगा। चाहो तो तुम इसमें लिख लो, तुम अपने इंटरेस्ट के लिए लिखो, मैं तो थ्योरी इंग्लिश में लिख के दूंगी क्योंकि पेपर में तो इंग्लिश में ही आएगा, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। बट आप हिंदी में लिखो कि v हाइफन ed1 इज इक्वल टू v, छोटा सा डैश लगाओ, मैंने लगाया नहीं, मतलब बहुत बीच में घुसाया है छोटा सा, v ed और वहां 2 का मतलब है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं, इज इक्वल टू आया ना बीच में, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ही थर्ड फॉर्म है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है हमारा मीट, मेट, मेट, मीट्स, मीटिंग, मीट्स और मीटिंग, यही आपका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। v हाइफन ed1 इज इक्वल टू v हाइफन ed2। ये क्लियर हो गया? और फिर मैम यस, इसमें ईडी का कनेक्ट किया अपन ने, हाँ, इसमें ईडी कहाँ कनेक्ट किया अपन ने, मतलब ed का मतलब ओनली ed doesn't mean you're going to add ed verb, ed अक्षर। ed is a grammatical piece which means second form। v हाइफन ed1 का मतलब verb हाइफन सेकेंड फॉर्म, तो भले उसमें ed ना आए। हाँ, रेगुलर वर्ब्स केवल चेंज होगी ईडी फॉर्म्स में। रेगुलर वर्ब्स में जो बेस फॉर्म है उसका सेकंड फॉर्म एक्चुअली ईडी लग के चेंज होता है, और थर्ड फॉर्म में एक्चुअली ईडी लग के चेंज होता है। और इरेगुलर वर्ब्स में जिसको हम ed1 कह रहे हैं और ed2 कह रहे हैं वो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये मीनाक्षी सुंदरम मैम नहीं कह रही, ये ग्रामर कहता है कि ये vd-1 आपका सेकंड फॉर्म है और vd-2 इसका थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म को हम ग्रामर में कहते हैं v-ed2, सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं वर्ब v-ed1। ये टर्म्स हैं, वहां कोई टर्म आ जाए और आपको समझ में नहीं आए कि वो पूछ क्या रहा है, तुम सोचोगे इसको देख के कि ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये ईडी आ गया। फिर तुम चक्कर खाओगे कि भाई जैसे जो अभी इसने हर्षिता ने पूछा कि भाई इसमें तो ईडी आ ही नहीं रहा, हम जो सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो इसमें सेकंड फॉर्म में ईडी जब हम कहते हैं वेंट, सपोज हम बना रहे हैं वेंट, गो का वेंट हमने बनाया, तो वेंट क्या है? v-ed1। गॉन क्या है? वर्ब v-ed2। इज इट क्लियर नाउ? मैम इसमें जो ट्राई वाला लेंगे, जैसे उसके 5 बनेंगे, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइज और ट्राइंग। क्या ट्राई का लेंगे अगर इसमें हाँ। एग्जाम्पल ट्राई का लेते हैं, हाँ, तो उसमें ईडी लगेगा, हाँ, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा। वो तो रेगुलर वर्ब है ना। क्यों है रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब का फीचर क्या है? रेगुलर वर्ब का फीचर ये है कि उसमें बेस फॉर्म, इसीलिए मैं कह रही हूं स्टेप बाय स्टेप करो, बेस फॉर्म फिर एस फॉर्म, ही ट्राइज है ना, फिर ट्राइंग, 3 फॉर्म हो गए, और फिर उसका v-ed1 मतलब v-ed1 और v-ed2 सेम ही रहेगा और वो भी ed ही रहेगा। तो ट्राई के कितने फॉर्म्स हो गए? 5 फॉर्म्स कहां से आ गए? 4 ही तो फॉर्म्स हैं। ट्राई, ट्राइस, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड,
है ना, cried, cries, crying, cried, cried, like, आपने क्लियर करूँ हर्षिता, like, likes, liking, liked, liked, ईडी से ही बना। पर उस ईडी को जो हम बना रहे हैं, हम किसी भी क्रिया को जो सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर रहे हैं, वो भले कैसे भी परिवर्तित होता हो, गो का भले वेंट बनता हो, रन का भले रैन बनता हो, हम उस प्रक्रिया को V-ED बन गए। और जो हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो भले ही कुछ भी हो, कट 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 में क्या हुआ, ऑल थ्री फॉर्म्स सिमिलर हैं, जो बेस फॉर्म है वही बाकी दो फॉर्म्स में है। पर कुछ वर्ब्स हैं जिसमें कि अपन ने मीट बनाया, तो हमारा मीट वर्ब में सेकेंड फॉर्म यानी V-ED1 वही तुम्हारा वर्ब V-ED2 भी है, मीट का मेट बना। यहां तक क्लियर है या नहीं है? किसी को भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा रिपीट हो सकता है। यू हैव टू बी क्लियर। नहीं क्लियर हो रहा तो आराम से बोलो क्लास में कि नहीं समझ में आया, मैं दोबारा कराऊं, मैं कराऊंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी आज नहीं करा रही, मैं कल रिपीट करा दूंगी। यस रामनिवास, समझ में तो आगे, बाकी जैसे कुछ बुक्स हैं उनमें 6 फॉर्म दे रखी है इनकी, तो वेट फॉर इट टू कम, प्लीज वेट, डोंट जंप, यू हैव टू फॉलो। अभी तो मैंने आपको जो और भी चीजें ग्रामर के रूल्स हैं, जब तक आप पहुंचोगे एंड तक आपका और दिमाग खुलेगा। सब कुछ मैं एक साथ दे दूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। गो स्टेप बाय स्टेप, आई शो यू ऑल द फॉर्म, 6 फॉर्म्स कहाँ आ रहा है, 5 फॉर्म्स कहाँ आ रहा है, 4 फॉर्म्स कहाँ आ रहा है, सब आपको पता चलेगा। जस्ट वेट, अंडरस्टूड? अगर आ रहा होगा तो आपके सामने 100% आ जाएगा, है ना? जैसे पास्ट पार्टिसिपल और भी ईडी फॉर्म है, इनमें डिफरेंट होता है ना? क्या? जैसे पास्ट क्या आप जनरली ईडी फॉर्म बना रहे हो, और पास्ट जैसे लर्न वाली होती है, हाँ, तो उसमें लर्निंग भी बनता है। देखो लर्नड भी बनता है, लर्नड भी बनता है, बर्नड भी बनता है, बर्नड भी बनता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट जस्ट नाउ। मैं आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ, दैट्स ओके। वो दैट इज वो अलग कोई वो कैटेगरी हम नहीं ले रहे। हाँ, होता है लर्न, लर्नड, लर्नड, है ना? I had learned it, he learned the lesson, उसका एक learned भी ऑप्शन है। अभी मत उलझो में, अभी तो मैं जैसे चला रही हूँ वैसे चलो। तो मैडम मीट के फिर 4 टाइप्स होंगे, किसके? मीट के, किसके? मीट मीट का 4 टाइप्स। मीट का आपका फर्स्ट तो बेस तो मीट है, फिर उसमें एस जुड़ा मीट हो गया, ING जुड़ा मीट हो गया, एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मेट ही तो है, तो आपके 4 ही तो फॉर्म्स हैं। तो फिर रेगुलर क्यों नहीं हुआ? 1 सेकेंड, रुको, नहीं कोई बात नहीं। रवि, जस्ट बिकॉज सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है डजंट मीन कि वो रेगुलर वर्ब है, क्योंकि रेगुलर वर्ब में 2 शर्तें हैं। कौन सी 2 शर्तें हैं? सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ओके। उस शर्त के अकॉर्डिंग मीट जो है आपको रेगुलर वर्ब की तरह दिख सकता है या प्रतीत हो सकता है, क्योंकि उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। पर फिर रेगुलर वर्ब के लिए सेकेंड रूल ये है कि उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो सिर्फ साफ ईडी लगा के बनेगा। तो ये ईडी लगाकर नहीं बन रहा ना मीट, ये तो मेट बन रहा है, कुछ और बन रहा है। वही पूछ रहा था कि जो ईडी फॉर्म्स होती है वो ओनली रेगुलर फॉर्म में, बस सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ओके। अब इसमें अब मीट ये 5 बना दिए मैंने, देखो मैंने 5 बना दिए। मैंने बनाया है मीट, मेट, मेट, और 5 फॉर्म्स में आपने ये देखा कि ये दोनों तो सेम ही हैं और ये अलग है, तो आपके पास 4 फॉर्म्स आ गए, क्योंकि ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आपका सेम है। सो यू हैव ओनली 4 फॉर्म्स, ओके। अब अदर वर्ब्स इन दिस एग्जाम्पल्स है ना, अब मैं कह रही हूँ अदर एग्जाम्पल्स,
आज हम सेंटेंसेस नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, यही टफ है, तुम लोग इसको ढंग से समझ लो। आज घर जाके इसको रीड कर लेना, वीडियो एक बार देख लेना। मैं वीडियो लेट नाइट ही डाल पाऊंगी पर डाल दूंगी। अदर एग्जाम्पल्स, लूज, LOSE, खो देना, लूज। ओके, शूट, शूट, तीर मारना। गेट, ओके, सिट। इन सब का सेकंड थर्ड फॉर्म लिखना। और किसी को कोई कुछ पूछने में समझ में नहीं आया कि क्या है तो ग्रुप में पूछ लेना, कोई आपको थर्ड फॉर्म बता देगा जहां पर भी अटक रहे। ओके, गेट, सिट, ब्रिंग, टीच, टीच, कीप, से, read, hold, feel, catch, heard, मतलब भाई hear, find, build, sleep, think, spend, send, understand, stand, make, stand, make, pay, RPSC से बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। टेल, सेल, बाय, टेल, सेल, बाय। ओके, आप पाओगे कि इन सब का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम ही है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म, हर वर्ब का तुम आदत में रनिंग में लाओ कि इनके इतने फॉर्म्स होते हैं। तुमने वो फर्स्ट फॉर्म लिखा, सेकंड फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा, एस और ING ऐड किया, फिर टोटल करो कि उस वर्ब के कितने फॉर्म्स आए, तुम्हारे पास कितने फॉर्म्स आए, है ना? जब वो हैबिट में आ जाएगा तो नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट वर्ब्स। सेल के बाद क्या है? सेल के बाद बाय, BUY, बाय। अब मैं तीसरे पे आ सकती हूँ, तीसरा यहाँ दे दूं, थर्ड। अब ये देखो, V इज इक्वल टू VED2, नहीं VED1, V इज इक्वल टू VED1, मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखो, मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है। V इज इक्वल टू V-ED1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही है। मैं इसके एग्जांपल्स नहीं लाई, मेरे को ढूंढने को टाइम नहीं मिला था एक्चुअली, मैं आपको दे दूंगी, है ना? आप इतना सब भी कर लो, और ग्रुप में किसी को एग्जांपल्स पता हो तो यू, आई डिडंट हैव द टाइम, आई एम सॉरी। अब हम
इक्वल टू ED1, यानी बेस फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है। अब अपना होगा V इज इक्वल टू VED2। इसके एग्जांपल्स बाद में आए, जस्ट टोल्ड यू कि मैंने बनाया नहीं। V इज इक्वल टू V हाइफन, बहुत कम वर्ड मिलेंगे। V इज इक्वल टू V हाइफन ED2, यानी जो बेस फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। ब्रैकेट में लिखो, जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो ही आपका थर्ड फॉर्म है। हाँ, जो आपका फर्स्ट फॉर्म है वही आपका थर्ड फॉर्म भी है। एग्जाम्पल, रन, रन, रन्स, रनिंग, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी रैन और वापस रन। सो यू कैन सी बेस फॉर्म रन है, सेकेंड फॉर्म रैन है और थर्ड फॉर्म रन है। तो ये जो बेस फॉर्म है V यानी फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म है इज इक्वल टू VED2, यानी वही थर्ड फॉर्म है। रन ही थर्ड फॉर्म है, रन। समझ में आ गया? V इज इक्वल टू VED2 कैसे है? करिश्मा क्लियर है? V जो है वो तो फर्स्ट फॉर्म है, VED1 तो आपका सेकंड फॉर्म है, VED2 तो आपका थर्ड फॉर्म है। तो जो बेस फॉर्म है रन इज इक्वल टू VED2, यानी वही आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? इसके आप एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स, और फिर हम रन्स, रनिंग तो करेंगे ही सही। अदर एग्जाम्पल्स में आप लिखो और इनको आज करना। बिकम, तो अब मैंने सोनिया जैसे दे दिया है ना कि वर्ब ही थर्ड फॉर्म होगा, तो अब बिकम है ना, तो इसका मतलब केवल ये बदलेगा, थर्ड फॉर्म तो बिकम ही होगा। तो तुमको फर्स्ट और थर्ड फॉर्म तो बदल लो। अगर सेकंड फॉर्म में अटकती हो तो ग्रुप में पूछ लेना, कोई भी बता देगा, है ना। बिकम, फिर कम, स्विम, इनका आप करना, इनका आप करो, फिर और बढ़ाते रहेंगे, अभी तो इतना बहुत है। कर लोगे? अब लास्ट पॉइंट, पांचवा। हाँ, मैंने कहा ना करना है वो, तो मतलब मैं कह रही हूँ कि V इज इक्वल टू VED2, और फिर तो ब्रैकेट में करना रन्स, रनिंग, वो तो कर लेना, होमवर्क में करना। अब पांचवा है जैसे कम केम, ये सब आएगा ना, और पांचवा है ऑल थ्री फॉर्म्स डिफरेंट, ऑल थ्री फॉर्म्स डिफरेंट, पांचों फॉर्म, सॉरी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है। भाई बेस फॉर्म है, उसमें S लगेगा, उसमें ING लगेगा, पर सेकंड फॉर्म भी अलग होगा, थर्ड फॉर्म भी अलग होगा। उसके आपके एग्जाम्पल्स जैसे स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और फिर आप शिवानी इसमें करेंगे, अपन स्पीक्स भी करेंगे और स्पीकिंग भी करेंगे। अभी तो मैं केवल वो मैथमेटिकल वो समझा रही हूँ, दिस इज इक्वल टू दैट वाला, है ना, इसलिए मैंने कम किया। अब उसमें आप अदर एग्जाम्पल्स जो लिखोगे वो है गो, अदर एग्जाम्पल्स। इस होमवर्क को आज प्रॉपर्ली कर लेना। गो, this is not where, this is where, okay. Bear, सहन करना। Begin, bite, blow, fly,
draw